नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और चमत्कार की जीवंत मिसाल है। यह कहानी है एक बूढ़ी दादी की, जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान गणेश को उनके द्वार पर ला खड़ा किया। एक ऐसी मुलाकात जिसने पूरे गांव को बदल डाला। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर पल आपको अंदर से झकझोर देगा और आपकी आत्मा को छू जाएगा। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो ये कहानी आपको कभी न भूलने वाली प्रेरणा देगी। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दादी और गणेश जी की लीला। दादी और गणेश जी की लीला उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव। यह गांव प्रकृति की छाव में छिपा ऐसा स्थान था जहां न तो शहरी शोरगुल पहुंचता था, न ही आधुनिकता की चकाचौंध। वहीं एक पुरानी झोपड़ी में रहती थीं लक्ष्मीबाई दादी, जिन्हें गांव वाले सिर्फ दादी कहते थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धुंधली, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो हर किसी को सुकून दे। लक्ष्मीबाई का जीवन सादा परंतु भक्ति से भरा हुआ था। पति वर्षों पहले स्वर्ग सिधार गए थे, बेटा परदेस गया और वहीं खो गया। बहू ने कभी लौटकर न देखा। वह अकेली रह गई थीं, लेकिन उन्होंने अकेलेपन को शिकायत नहीं बल्कि भगवान गणेश की सेवा बना लिया। उनकी दिनचर्या नियमबद्ध थी। सुबह 4 बजे उठना, गंगा जल से स्नान, तुलसी में जल देना, फिर अपनी झोपड़ी के कोने में रखे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ जाना। वह घंटों भजन गाती और आंखें मूंदकर भगवान से बात करती, मानो वह सामने हो। हे गणपति, अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, एक बार अपने दर्शन दे दो, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दादी की यह प्रार्थना वर्षों से चल रही थी। गांव में बहुत से लोग उन्हें देखकर श्रद्धा से भर जाते थे, लेकिन कुछ युवक उनका मजाक भी उड़ाते थे। दादी, अब तक भगवान नहीं आए। इतनी भक्ति कर ली फिर भी। दादी मुस्कुरा देती और कहती, जब उनका समय आएगा तब वो खुद चलकर आएंगे। कई बार वह रात को जागकर गणेश जी से बातें करती। लोगों को लगता पागल हो गई हैं, लेकिन दादी जानती थीं वो बातें हवा से नहीं कर रही थीं, उनकी आत्मा किसी दिव्य शक्ति से जुड़ गई थी। एक रात जब तेज आंधी आई, झोपड़ी की छत उड़ने लगी, मगर दादी की आंखों में डर नहीं था। वह बस गणपति की मूर्ति को गोद में लेकर बैठी रहीं और भजन गाती रहीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पूरे गांव में नुकसान हुआ, लेकिन दादी की झोपड़ी और मूर्ति को एक खरोंच तक नहीं आई। लोग कहने लगे, कुछ तो चमत्कार है। एक दिन बारिश लगातार 3 दिन तक हुई। बिजली चली गई, रास्ते बंद हो गए। उसी तीसरी रात जब हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी, दादी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, एक छोटा बालक लगभग 5 साल का पीले वस्त्र में भीगा हुआ खड़ा था। उसके सिर पर चोटी, माथे पर तिलक और बड़ी बड़ी आंखें थीं। दादी, बहुत ठंड लग रही है। मैं खो गया हूँ, उसने कांपते स्वर में कहा। दादी ने उसे भीतर बुलाया, उसे अपने पुराने ऊनी कंबल में लपेटा और अंगीठी जलाकर गर्म किया। फिर अपने हाथों से बनी उबली मूंग और रोटी परोसी। तू कहाँ से आया बेटा? दूर से आया हूँ, मुझे गणेश जी ने भेजा है। दादी मुस्कुराई, सोचकर कि शायद कोई भक्त बच्चा है। लेकिन बालक की मुस्कान में कुछ और ही था, जैसे वह सब कुछ जानता हो। रात होते ही दादी ने देखा कि वह बालक उनकी मूर्ति के सामने बैठकर आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगा, उसका सिर हाथी का आकार लेने लगा, और जब दादी ने आंखें मली तो उनके सामने साक्षात बालरूप गणेश जी खड़े थे। दादी कांप उठीं, हाथ जोड़ दिए, आंखों से आंसू बहने लगे। बाप्पा, ये सपना तो नहीं? नहीं दादी, तेरी सेवा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण ने मुझे खींच लाया। अब तुझसे मिलने का समय हो गया था। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी इस स्थान पर सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि दादी की झोपड़ी से तेज प्रकाश निकल रहा है। अंदर जाकर देखा तो मूर्ति अब बालरूप गणेश जी के जैसा दिख रही थी और दादी ध्यान मग्न थीं।
दादी ने सबको बुलाकर सारा प्रसंग बताया। उस दिन से वह झोपड़ी मंदिर बन गई, दादी गणेश मंदिर। हर सोमवार वहां विशेष पूजा होती और हर संकट का समाधान वहां से मिलता। दादी की सेवा को गांव ने पूजा बना दिया। एक दिन दादी ने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैंने अपने प्रभु को देख लिया, उनसे बात कर ली। अब मुझे विश्राम चाहिए। वह ध्यान लगाकर बैठ गईं और धीरे धीरे उनका शरीर शांत हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह स्वर्ग में प्रवेश कर गई हों। गांव वालों ने उनकी समाधि उसी मंदिर के पास बनाई और वहां आज भी भक्त फूल चढ़ाते हैं। प्रेरणा, यह कहानी हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है। सेवा, त्याग और सच्चाई से भगवान को पाया जा सकता है। चमत्कार तब होते हैं जब श्रद्धा अडिग हो। भगवान उन तक नहीं पहुंचते जो उन्हें पुकारते नहीं, बल्कि उन तक पहुंचते हैं जो उन्हें पाना छोड़ते नहीं। तो दोस्तों, ये थी उस बुजुर्ग दादी की कहानी जिनकी सच्ची भक्ति ने भगवान गणेश को उनकी झोपड़ी तक खींच लाया। इस कथा में न कोई कल्पना है, न कोई दिखावा, सिर्फ भक्ति है, सच्चाई है और वो चमत्कार हैं जो तब होते हैं जब इंसान बिना शर्त भगवान को पुकारता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची, चमत्कारी और प्रेरणादायक कथाएं। जय श्री गणेशा। मिलते हैं अगली भक्ति यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।